देखो, हर एक जनरेशन का ना एक रूल होता है और जो उस रूल को सबसे पहले सीख लेता है, समझ लेता है, हिस्ट्री में उसी का नाम लिखा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो मशीनों को समझते थे वो जीते। इंटरनेट के जमाने के दौरान जो सॉफ्टवेयर्स को समझते थे वो जीते। लेकिन ये एआई का जो रेवोल्यूशन आया है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं जीतेंगे, सिर्फ इंजीनियर्स नहीं जीतेंगे, सिर्फ डिजाइनर्स नहीं जीतेंगे। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो चीजों को कनेक्ट करना सीख पाएगा, जो इंजीनियरिंग को शायद साइकोलॉजी से कनेक्ट करना सीख पाए, जो साइंस को शायद क्रिएटिविटी से कनेक्ट करना सीख पाए, या फिर टेक्नोलॉजी को बिजनेस से कनेक्ट कर पाए, या फिर कोई भी दो से ज्यादा चीजों को आपस में कनेक्ट करना जानता हो और अलग अलग आइडियाज को मिला के कुछ ऐसा क्रिएट कर सके जो एक फील्ड को जानने वाला, सिर्फ एक चीज की जानकारी रखने वाला कभी ना कर पाए। और अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उनमें ऐसे लोगों को एक नाम दिया गया है और वो है पॉलीमैथ्स। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एनाटॉमी को भी समझते थे, मैथमेटिक्स को भी समझते थे और नेचर को भी ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कभी अलग अलग देखा ही नहीं, उन्होंने उनको एक ही पजल के अलग अलग पीसेस की तरह देखा। और इसी कारणवश जब लोग प्रॉब्लम्स को देख रहे थे वो प्रॉब्लम्स के पीछे छुपे हुए पैटर्न्स को देख पा रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या लियोनार्डो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे या फिर उनके सोचने का तरीका अलग था? और अगर उनके सोचने का तरीका अलग था तो क्या हम भी उन जैसा सोच सकते हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम सिर्फ पॉलीमैथ का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे क्रिएटिव लोग मल्टीपल चीजों को आपस में जोड़ते हैं, एक फील्ड का प्रिंसिपल कैसे दूसरे फील्ड में अप्लाई करते हैं। क्योंकि एआई के इस एरा में ये एक स्किल नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल थॉट है कि एक सुपर पावर बनेगा जहां पे लोग अलग अलग फील्ड्स को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और यही आपको अनरिप्लेसेबल बनाएगा। मैं ऐसा कि आने वाले टाइम में अगर आपको सिर्फ एक स्किल आता होगा तो आप बहुत इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कॉमन मिथ को तोड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से पॉलीमैथ्स कौन है, तो आपका शायद जवाब ये होगा कि जो हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता हो। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जो हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता हो वो बिजी जरूर होगा अपने जीवन में, लेकिन आप उसे सही डेफिनेशन के हिसाब से पॉलीमैथ नहीं कह सकते। सोशल मीडिया में भी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले एक महीना कोडिंग सीख रहे होते हैं, फिर एआई सीख रहे होते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केटिंग सीख रहे होते हैं और उसके बाद वीडियो एडिटिंग, और फिर हर महीने कोई नया स्किल सीखते हैं और कहने को ये बोलते हैं कि हमारे पास मल्टीपल स्किल है, लेकिन प्रोग्रेस उसका क्या? देखा जाए तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से सालों बाद भी हो सकता है उनके पास बहुत सारे स्किल थोड़े थोड़े हों, लेकिन किसी में भी वो एक्सेप्शनली अच्छे नहीं होते। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो आप मुझे बताओ कि आप किस चीज पे बिलीव करते हो। एक पर्सनली सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आप इस पे बिलीव करते हो कि आपके पास मल्टीपल स्किल हो लेकिन आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल ना करें, या फिर कुछ स्किल्स में आपके पास इतनी मास्टरी हो कि लोग आपको उससे याद रखें? और अगर आपका आंसर सेकंड है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो आई चूज मास्टरी, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अब ये कमेंट करना जरूरी क्यों होगा? ताकि आप अपने आप से कमिटमेंट तो दे सको कि मैं लाइफ में एक्चुअली क्या चुनता हूं। और अगर आप चुनते हैं कि आप मास्टरी हासिल करोगे तो ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं होगी, आपने अपने आप को पहले सिग्नल दे दिया कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूं। तो कमेंट अगर कर दिया तो ही आगे बढ़ना। देखो, क्योंकि पॉलीमैथ का मतलब मल्टीपल स्किल हासिल करना बेसिकली नहीं है। पॉलीमैथ का मतलब है मल्टीपल स्किल्स के अंदर एक सेम एक्सपर्टीज हासिल करना। अब एक्सपर्टीज हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस फील्ड के बारे में फैक्ट्स याद है, बल्कि आप उनमें एक पैटर्न ढूंढते हैं और वो सारे के सारे पैटर्न हर एक फील्ड में आपको कॉमन नजर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप अलग अलग स्किल्स में भी एक कॉमन पैटर्न देख के एक्सपर्ट हो सकते हो। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि एक एक्सपीरियंस चेस प्लेयर जैसे ही बोर्ड को देखता है वो समझ जाता है कि अगला मूव मुझे क्या लेना है। एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर एक्सरे या फिर रिपोर्ट्स को देखते समझ जाता है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और एक अच्छा म्यूजिशियन म्यूजिक को सुनते समझ जाता है कि कौन से नोट में प्रॉब्लम है। बट ये कोई मैजिक है? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये सालों की उनकी मेहनत है जहां पे उन्होंने पैटर्न को समझा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, उन्होंने सालों से पैटर्न को समझा और वो पैटर्न सिर्फ उनको डॉक्टरी में
काम नहीं आएगा। अगर एक डॉक्टर रिपोर्ट देख के एक पैटर्न को समझता है तो कहीं ना कहीं वो किसी और चीज में भी उन पैटर्न्स को ढूंढ के बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकालता है। और यही कारण है कि हमारे हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े लोग आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग आए जो पॉलीमैथ्स थे या फिर हम उन्हें कंसीडर करते हैं, उन्होंने अपने फील्ड में तो एक पैटर्न को ढूंढा ही, लेकिन दूसरी फील्ड्स में भी पैटर्न को ढूंढ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए। तो अब बिना देरी किए आओ कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको भी एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है या फिर आप भी एक पॉलीमैथ बनना चाहते हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले चलते हैं रूल नंबर 1 पे, गो डीप बिफोर यू गो वाइड। इसको शॉर्ट में समझे तो आपको ज्यादा स्किल्स से पहले कुछ स्किल्स पे बहुत अच्छे लेवल पे डीप में जाके समझना होगा, नॉलेज लेनी होगी। हिस्ट्री में किसी भी इंसान को उठा लो जिसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, उसने 10 स्किल पहले नहीं सीखे, उसने एक स्किल को पहले डेप्थ में जाके समझा, उसके बाद पैटर्न ढूंढा और बाकी सारे स्किल्स पे काम करना शुरू किया। एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं जॉनी किम का, जो पहले यूएस नेवी सील थे, फिर हार्वर्ड से डॉक्टर और उसके बाद नासा में एस्ट्रोनॉट। उन्होंने ये सारे के सारे करियर एक साथ शुरू नहीं किए, पहले एक में मास्टरी हासिल की, उसके बाद अलग अलग स्किल्स पे काम करना शुरू किया। देखो पैटर्न को समझने की कोशिश करो। यूएस नेवी सील में उन्होंने कुछ ऐसी बातों को समझा, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जिसने उनको डॉक्टर और फिर एस्ट्रोनॉट बनने में बहुत हेल्प किया। और इसीलिए मैंने आपको रूल नंबर 1 में कहा है कि आपको डेप्थ में जाना जरूरी है वाइड जाने से। और रूल नंबर 2 पे जाने से पहले मैं यहां पे बैच 2.0 के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे हम हर एक सब्जेक्ट को सबसे पहले इतने डेप्थ में जाके पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम कितने भी वाइड लेवल के क्वेश्चंस करें हमारे लिए सब कुछ करना आसान हो जाता है। बैच 2.0 उन बच्चों के लिए जिन्होंने 9th 10th 11th 12th, चाहे आप साइंस के हो चाहे आप कॉमर्स के हो, उन्होंने अप्रैल मई जून और जुलाई वेस्ट कर दिया है और अब वो एक कम के बारे में सोच रहे हैं और डेप्थ में डिटेल में पढ़ाई चाहते हैं। कोई ऐसा कोर्स नहीं जो फास्ट फॉरवर्ड आगे चले। तो इस बैच 2.0 में जो भी आपका छूट गया है वो डिटेल में लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपको करवाया जाता है, बाकी सब बच्चों के बराबर लाके खड़ा किया जाता है और उसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाया जाता है। सारी की सारी क्लासेस होती है लाइव। और अगर बैच के प्राइस की बात करूं तो 1000 रुपए से भी कम पूरे साल का बैच है। प्रतिदिन डेली की 4 रुपए की क्लास भी नहीं होती है और सारे के सारे टीचर्स आपको आके लाइव पढ़ाते हैं। नवंबर में सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में रिवीजन होती है। बच्चों का साथ एंड तक नहीं छोड़ा जाता। बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगी। साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करो और बैच में एनरोल करो। बैचेस शुरू हो चुके हैं, 1-2 क्लास ही आपने मिस किया, उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ बैच में एनरोल करो। आओ चलते हैं रूल नंबर 2 पे, लर्न टू कनेक्ट पैटर्न नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। देखो एक फील्ड में डीप में जाने की तो बात हो गई, लेकिन सिर्फ एक स्किल में डेप्थ में जाने से तो आप पॉलीमैथ नहीं बन जाएंगे। अब आता है कि हम कैसे पहली फील्ड के कुछ डॉट पॉइंट्स को दूसरी फील्ड में यूज करें। यानी कि जो आपने पहले स्किल से प्रिंसिपल सीखे, क्या वो दूसरे स्किल में कनेक्ट होते हैं? आंसर है पक्का होते होंगे, बस देखने की जरूरत। इसी बात को प्रूव करने के लिए 3M कंपनी ने अपने इन्वेंटर्स पर रिसर्च करी, जहां रिसर्चर्स ने देखा कि जो स्पेशलिस्ट है वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। जर्नलिस्ट बहुत सारे आइडियाज तो लेके आ रहे थे, लेकिन सक्सेसफुल इनोवेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही आ पा रहा था, जो कि पॉलीमैथ्स थे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पुराने पैटर्न से जोड़ रहे थे। इसलिए आप आज कुछ भी नया सीखो तो सिर्फ अपने मन में ये मत सवाल लेके आओ कि ये क्या है, ये भी देखो कि ये कहां पे अप्लाई होगा, ये कैसे मेरे लिए यूज होगा। अगर आप मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो बस ये मत सोचो कि ये मैथ्स का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री में लाइफ में कहां कहां और ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्डिंग बनाने में कनेक्ट हो सकता है, तो कैसे सिविल इंजीनियरिंग ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट होगी। कैसे फिजिक्स ने हमें लेंसेज दिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जो बायोलॉजी में कितना काम आते हैं। आपके मन में हो सकता है सवाल है कि सारे डॉट्स मैं क्यों कनेक्ट करूं? आंसर है अगर आप अभी डॉट्स कनेक्ट करना सीखोगे तो ये आगे जाके जब आप बड़े होंगे अपनी फील्ड्स में इन्हें यूज कर पाओगे। अगर आप डॉट्स को ढूंढ के कनेक्ट करना सीख गए हो तो आओ चलते हैं रूल नंबर 3 पे, यानी कि स्ट्रगल बिफोर यू स्टडी। और ये आखिरी रूल सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज आप सबको लगता है कि पहले थ्योरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। प्रोडक्टिव फेलियर्स पे हुई भी बहुत सारी रिसर्चेस के हिसाब से जब आपके मन में पहले स्ट्रगल आता है, पहले प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो तो आप उसके बेहतर सॉल्यूशन तक जा पाते हो और आपके दिमाग में वो लंबे समय तक रहता भी है। और रीजन सिंपल भी है ना, जब आप अपने आप से सवाल पहले पूछते हो तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एसएसटी का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले एक बार बैक एक्सरसाइज में जाके क्वेश्चंस को देख ले। आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि मुझे इन सब का आंसर इस चैप्टर में मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा कैसे? आपका दिमाग
क्यूरियस मोड पर चला जाएगा। और मैं तो कहूंगा क्वेश्चंस देखने के बाद अपने मन में एक बार आंसर भी दोहराओ, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बिकॉज इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने आंसर गलत दिया सही दिया, फर्क इससे पड़ता है कि आपने आंसर दिया। अब जब आप एक्चुअल चैप्टर पे जाएंगे तो आपका दिमाग उन चीजों को कनेक्ट करेगा कि आपने क्या सोचा था और एक्चुअल आंसर क्या है। तो इन शॉर्ट आपको अपने जीवन में आज से ही, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, अलग अलग स्किल्स को अलग अलग देखना ही नहीं है, उन्हें एक पैटर्न की तरह देखना है। इवन अगर आप एक वीडियो गेम भी खेल रहे हो तो आप सोचो कि ये रियल लाइफ में आपके कैसे काम आ सकती है। अगर आप चेस खेल रहे हो तो चेस खेलते हुए सोचो कि अगर मेरे सामने कोई ओपोनेंट होगा तो मैं उसके अगले मूव को कैसे जज कर पाऊंगा। और आपको लगता है कि आपके ओपोनेंट के मूव को जज करना आपको सिर्फ चेस में काम आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। और अगर हम पढ़ाई की बात कर ले, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसके एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट मत सोचो, सोचो कि केमिस्ट्री हमारे फिजिक्स में कैसे काम आएगी, केमिस्ट्री हमारे बायोलॉजी में कैसे काम आई है, कैसे केमिस्ट्री ने मल्टीपल वैक्सीनेशन देने में, दवाइयां देने में, इन सब में हेल्प किया है। इससे क्या होगा कि आप समझ पाओगे कि कुछ भी एक्चुअली में इस दुनिया में अलग नहीं है, सब आपस में कनेक्टेड है। और ये स्ट्रेंथ जिस दिन आपने सीख ली, आप अनरिप्लेसेबल बन जाओगे और आप भविष्य में एक ऐसी सुपर पावर अटेन कर पाओगे जो शायद बहुत कम लोगों के पास होगी, और इन्हीं लोगों का भविष्य है। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।